सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो कहा कि ठीक मिल लेते हैं, क्या दिक्कत है, तुमसे भी मिल लेते हैं। तो कहे बोलो क्या कह रही हो? कहे देखो ऐसा ये देवी हैं, ये सामान्य स्त्री नहीं है, और सामान्य स्त्री भी सामान्य नहीं होती महाराज, वो भी देवी स्वरूपा होती है, वो देवी का ही अंश है, कोई स्त्री सामान्य नहीं होती। तो कहने लगे फिर? तो कहे फिर क्या, हमसे युद्ध करो और हमको हराओ, इनको लेके जाना हो चले जाओ। तो कहने लगा वो अच्छा तो तुम इनकी रक्षक हो? कहे नहीं, इनको रक्षा की ज़रूरत नहीं है, ये अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हैं, लेकिन मैं इनकी सहेली हूँ, तो अब मेरा फर्ज बनता है कि मेरे रहते इनको तकलीफ ना हो, है ना। सहेलियाँ होती ना भाई, चलो मैं कर देती हूँ, तो चलो मैं कर देती हूँ। तो कहें चलो मुझसे लड़ लो। तो कहता क्या है, चलो तुमको मार डालें तो अच्छा ही रहेगा, तुम्हारा करूप चेहरा तो नहीं देखना पड़ेगा, चलो तुमको ही पहले मार देते हैं, बाद में इसको उठा ले जाएंगे। माँ ने कहा अरे बहुत अच्छा, शुरू हो करो। और युद्ध शुरू हुआ। दोनों ओर से एक तीरों की वर्षा होने लगी, क्योंकि कोई सामान्य वीर नहीं था, चंड और मुंड महावीर था। भयंकर युद्ध काली से शुरू हो गया। गौरा बैठ के तमाशा देख, मां ने सोचा ये राक्षस, थोड़ा देर तक उसे खिलाया और उसके बाद काली ने एक ही हाथ से उन दोनों का बाल पकड़ लिया, एक हाथ से दोनों को पकड़ लिया, और जैसे खरगोश के बच्चे को उठाया जाता है, मां ने चंड मुंड को ऐसे उठाकर हवा में झूलाना शुरू किया। तालियों से स्वागत करिए, मेरी मां की ताकत को देखिए। जो कोई छोटे मोटे राक्षस नहीं थे, एक एक 7-7 फीट से ऊपर का था, बहुत लंबा चौड़ा। राक्षसों का शरीर थोड़ा होता भी है कायदे से, है ना, बहुत विशाल। और ऐसे विशाल राक्षसों को बाएं हाथ में दोनों का बाल पकड़ करके मां यूं हवा में खरगोश की तरह टहलाने लगी। अब उनको एहसास हो गया कि ये कोई और है। अब वो कहने लगे बचाओ बचाओ बचाओ। मां ने कहा बस तुम लोगों का समय आ गया। और मां ने उठाया और गौरा के सामने गई, बोले क्या करना है इनका? मां ने हंसते हुए कहा जो सारे दुष्टों के साथ करती हो वही इनका भी कर दो। और उन्होंने खड्ग उठाया और चला दिया महाराज। और जैसे ही चलाया, एक खड्ग से दोनों का सर मां के हाथ में और धड़ जमीन पर गिर गया। तालियों से स्वागत करिए। चंड और मुंड मारे गए और मां आई, गुस्से से एकदम चेहरा लाल पड़ रहा था। गौरा ने कहा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, और आज से दुनिया, चूंकि तुमने चंड और मुंड दोनों का वध किया है, आज से ये दुनिया तुम्हें चामुंडा के नाम से पुकारेगा, चामुंडा के नाम से पुकारेगा। इसके बाद माँ शांत हो गई, आराम से बैठ गई। फिर माँ से कहीं गाओ ना। देखिए आनंद ले रहे दोनों माताएं, कहीं गाओ, फिर से गाओ। माँ फिर गाने लगी। सुम्ब निसुम्ब को गुस्सा आ गया। सैनिक भागते हुए पहुंचे, कहे अरे महाराज चंड मुंड मारे गए। कहे अच्छा चंड मुंड मारे गए? तो कहे रक्तबीज को भेजो। रक्तबीज ने कहा अरे महाराज मुझे सेना वाना की जरूरत नहीं है। तो कहे क्यों? याद है ना रक्तबीज कब जन्म लिया था? वही जब चिता जली थी रंभ की, उसमें से 2 लोग, एक महिषासुर एक रक्तबीज। मैंने कहा था सुम्ब निसुम्ब में, उसको मैं फिर से आपसे मिलवाऊंगा। वही रक्तबीज महादेव की तपस्या करके एक ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसका जब भी जमीन पर रक्त गिरता था, उससे भी महान योद्धा एक पैदा हो जाता था। और उसके जितने रक्त गिरते थे उतने ही युद्ध में सैनिक पैदा होते थे, और एक से बढ़कर एक। ऐसा खतरनाक व्यक्ति था, कोई उसको मार ही नहीं पाता था। माने रक्त गिरा नहीं युद्ध में कि उससे भी ज्यादा सैनिक और सैनिक और सैनिक और सैनिक और सैनिक।
तो वो सेना लेके नहीं चलता था, उसके शरीर में सेना थी भैया। वो यूं ही चल पड़ा, चलता चला गया, माँ के सामने खड़ा हो गया। माँ ने देखा ध्यान से, तो कहने लगी तुम कौन? तो कहा रक्तबीज। माँ ने कहा अच्छा सेना तुम्हारी? कहे मेरे शरीर में है, तुम खुद देखोगी अभी। तो कहे अच्छा। माँ तो सब जानती ही थी। तो कहे किससे लड़ोगे, इनसे या मुझसे? तो कहता तुम दोनों आ जाओ मेरे सामने, मैं रक्तबीज हूं, चंड मुंड नहीं समझना मुझको, तुम दोनों आ जाओ। माँ ने कहा बड़ा अहंकारी है ये। काली ने कहा पहले हमसे तो निपट लो, फिर इनको लड़ाएंगे। फिर काली ने इसके साथ युद्ध शुरू किया। लेकिन माँ गौरा को लगा, क्योंकि वो जितना रक्त गिरता था उतनी सेना तैयार होती चली गई कि अब गौरा को भी लगने लगा कि ठीक स्थिति नहीं है, तो सेना पे सेना तैयार हो रही है। तब सारे देवताओं की शक्तियां अपने अपने स्थान से चल पड़ी। ब्रह्माणी चल पड़ी हंस पे सवार होकर के, रुद्राणी चल पड़ी, है ना। इसी तरह से गौरा भी चल पड़ी, यम की पत्नी भी चल पड़ी, कुबेर की पत्नी भी चल पड़ी। समस्त देवताओं की शक्तियां अस्त्र शस्त्र लेकर मातृ स्वरूप में उस युद्ध भूमि पे पहुंच गई और भयंकर युद्ध होने लगा। भयंकर युद्ध, इतना गंभीर युद्ध हो रहा था कि देवता भी घबरा गए। ऐसा युद्ध देखकर देवता भी घबरा गए। देवता अंत में दोनों ओर से अस्त्र होता गया। अंत में गौरा को लगा कि ऐसे काम नहीं चलेगा। उन्होंने काली को इशारे से बुलाया और धीरे से कहा ये रक्त बीज है, जितना रक्त निकलेगा उतनी सेना पैदा, कितनों को मारोगी, मारती रहो, ये पैदा करता रहेगा। तो इसका एक उपाय है, तुम खड्ग निकालो और खप्पर, और मैं मारती जाऊंगी और तुम इसका रक्त पीती जाना। मुंह खोलो और इसके रक्त को जमीन पर गिरने मत दो। और माँ ने खप्पर निकाल लिया और लगातार वो खप्पर से पीती चली जा रही थी। अब रक्त जमीन पर नहीं गिरा तो सेना बननी बंद हो गई और बाकी सेनाओं को सारी माताओं ने मिलकर मार डाला। अब अकेला बचा रक्तबीज। हाँ, तालियों से स्वागत करिए। अकेला बचा रक्तबीज। और इसके बाद माँ काली ने अपना खड्ग उठाया और एक ही झटके में उसे बीच से चीर दिया। वो दो खंड हो करके एक इधर फेंक दिया और एक इधर फेंक दिया। इस प्रकार रक्तबीज मारा गया। गलत व्यक्ति मरता है तो दुनिया कहती है अच्छा हुआ है, कुछ तो अब तकलीफ कम हो जाएगी संसार की। तो वो मारा गया। इसके बाद धूम्रलोचन को उसने भेजा कि चला तुम चले जाओ। धूम्रलोचन थोड़ा छोटा था लेकिन कहा कि महाराज कह रहे हैं तो मैं भी चला जाता हूं। उनको तो मैया ने एक हुंकार से मार डाला। हुम किया, धूम्रलोचन जल के भस्म हो गया। अब अंत में शुंभ और निशुंभ को आना पड़ा। आ करके मां को देखा। मां को देखते ही दोनों मोहित हो गए। कहने लगे इतनी सुंदर, अरे इसके लिए तो कुछ भी हम लोग कर सकते हैं। कहने लगा अरे सुंदरी क्यों लड़ रही हो, तुम्हें क्या चाहिए बताओ, हम लोग सब दे देंगे। जबकि तुमने हम लोगों के लोगों को मार डाला है, बहुत तकलीफ है हम लोगों को इस बात की, तुम्हें क्या चाहिए बताओ, हम देंगे तुमको। माँ ने कहा अगर तुम चाहते हो तो एक ही चीज़ चाहती हूँ कि देवताओं का हिस्सा उन्हें लौटा दो और तुम पाताल में चले जाओ। कहने लगा ये संभव नहीं है। तो कहने लगी माँ तो फिर युद्ध करो। फिर से दोनों के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ। शुंभ और निशुंभ एक तरफ से, पहले शुंभ लड़ रहा था निशुंभ, लेकिन जब वो हारने लगा तो निशुंभ भी शामिल हो गया। अब दोनों भाई मिलकर के लड़ने लगे काली से और गौरा से। बहुत भयानक युद्ध शुरू हुआ। अंत में माँ को लगा कि अब इस खेल को ज्यादा नहीं चलाना है। निशुंभ के सीने पर पैर रखा माँ ने और खड्ग उठाया और एक ही झटके में निशुंभ को मार डाला, मार डाला, मार डाला। इसके बाद शुंभ की ओर त्रिशूल उठाया और एक ही झटके में पैर से दाबा और त्रिशूल को शुंभ के
मेरी माँ वहाँ से उठ करके थोड़ी दूर पर आ गई। थोड़ी दूर पर आ गई, देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और कहने लगे कि मेरी मैया जो तुम बड़ी दयालु हो। और देवताओं ने एक स्तुति की जो वैष्णो देवी के संत लोग माँ की हमेशा गाते हैं। मैं उन्हीं की आवाज़ में कोशिश करूँगा या किसी गायक की आवाज़ में कि क्या कहा देवताओं ने उस समय माँ से हाथ जोड़कर, मैया जी तुम बड़ी दयालु हो। ये वैष्णो देवी के संत हैं, वैष्णो देवी के, ये उन लोगों ने गाया है माँ के लिए। तुम बड़ी दयालु हो मैया जी, तुम बड़ी दयालु हो। अम्बे माँ बड़ी दयालु हो, अम्बे माँ बड़ी दयालु हो। हाँ मैया जी तुम बड़ी दयालु हो, मैया जी तुम बड़ी दयालु हो। अम्बे माँ बड़ी दयालु हो, अम्बे माँ बड़ी दयालु। मैया जी तुम बड़ी दयालु हो, मैया जी तुम बड़ी दयालु हो। अम्बे माँ बड़ी दयालु हो, अम्बे माँ बड़ी दयालु हो। मैया जी तुम जाओ, मैया जी तुम जाओ, मैया जी तुम बड़ी दयालु हो, मैया जी तुम बड़ी दयालु हो। अम्बे माँ बड़ी दयालु हो, अम्बे माँ बड़ी दयालु हो। हाँ मैया जी तुम बड़ी दयालु हो, मैया जी तुम बड़ी दयालु हो। अम्बे माँ बड़ी दयालु हो, अम्बे माँ बड़ी दयालु हो। हमें तो बस तेरा सहारा है, हमें तो बस तेरा सहारा है। हमें तो बस तेरा सहारा है, हमें तो बस तेरा सहारा है। और नहीं कोई हमारा है, और नहीं कोई हमारा है। हाँ हमें तो बस तेरा सहारा, हमें तो बस तेरा सहारा है। और नहीं कोई हमारा है, और नहीं कोई हमारा है। तेरा दर प्राणों से प्यारा है, तेरा दर प्राणों से प्यारा है। तेरा दर प्राणों से प्यारा है, तेरा दर प्राणों से प्यारा है। मैया जी तुम जाओ, मैया जी तुम जाओ, मैया जी तुम बड़ी दयालु हो, मैया जी तुम बड़ी दयालु हो। अम्बे माँ बड़ी दयालु हो, अम्बे माँ बड़ी दयालु हो। हाँ मैया जी तुम बड़ी दयालु हो, मैया जी तुम बड़ी दयालु हो। अम्बे माँ बड़ी दयालु हो, अम्बे माँ बड़ी दयालु हो। ओ तेरा यश गाया वेदों ने, तेरा यश गाया वेदों ने। पार नहीं पाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने। ओ तेरा यश गाया वेदों ने, तेरा यश गाया वेदों ने। हाँ पार
मैया जी तुम बड़ी दयालु, मैया जी तुम बड़ी दयालु, अम्बे माँ बड़ी दयालु, अम्बे माँ बड़ी दयालु, तुम्हारा नाम मिले मैया, तुम्हारा नाम मिले मैया, भक्ति का दान मिले मैया, भक्ति का दान मिले मैया, हो तुम्हारा नाम मिले मैया, तुम्हारा नाम मिले मैया, भक्ति का दान मिले मैया, भक्ति का दान मिले मैया, सुबह और शाम 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 मिले मैया, मैया जी तुम जाओ, मैया जी तुम जाओ, मैया जी तुम बड़ी दयालु, मैया जी तुम बड़ी दयालु, अम्बे माँ बड़ी दयालु, अम्बे माँ बड़ी दयालु, और सब झूठी माया है, और सब झूठी माया है, मैया जी मुझे क्यों बिसराया है, मैया जी मुझे क्यों बिसराया है, और सब झूठी माया है, और सब झूठी माया है, मैया जी मुझे क्यों बिसराया है, मैया जी मुझे क्यों बिसराया, दास तेरी शरण में आया है, 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 मैया जी तुम जाओ, मैया जी तुम जाओ, मैया जी तुम बड़ी दयालु, मैया जी तुम बड़ी दयालु, अम्बे माँ बड़ी दयालु, अम्बे माँ बड़ी दयालु, हाँ मैया जी तुम बड़ी दयालु, बड़ी दयालु, अम्बे माँ बड़ी दयालु। महाराज संतों ने गाया है, संतों ने गाया है, कृपया बात न करें, जरा कथा को तेजी से आगे बढ़ाना है। अभी माँ को विवाह मंडप में लाना है, पहले सती रूप में, फिर पार्वती रूप में, फिर हमारे कुछ आदरणीय के घर के कुछ लोग, माँ शिव पार्वती की झांकी आपको देखने को बड़ी प्यारी सी मिलने वाली है। अंत में शुंभ निशुंभ भी मारे गए महाराज, माँ अपने धाम चली गई, देवता प्रसन्न हो गए। ये कथा यहीं विराम होती है। अब आइए अगली कथा की ओर चलते हैं। एक दिन लक्ष्मी जी बैठी हुई थी और गौरा भी अपना कैलाश पर, लक्ष्मी जी शेषनाग पर, और विष्णु भगवान और शंकर भगवान युद्ध करने गए थे। जैसे पुरुष अक्सर बाहर काम पे जाते हैं, पत्नियां घर पे होती हैं आमतौर पे, तो ये दोनों युद्ध पे गए थे। युद्ध में इन्होंने विजय प्राप्त कर ली। दोनों में अहंकार आ गया कि देखो आज बिना माँ को पुकारे हमने शत्रुओं को मार डाला, जरूरी नहीं है कि माँ को ही पुकारा जाए। ऐसा अहंकार इनके मन में आ गया। घर आए। मैं पतियों से कहना चाहता हूँ कि पत्नियों का अपमान न करें, ये स्वयं मातृस्वरूपा हैं। तो वो आए, पत्नी ने प्यार से, लक्ष्मी जी ने उठ करके भगवान को प्रणाम किया, शेषनाग पर बैठाया, जल इत्यादि दिया और उसके बाद कहने लगे, लक्ष्मी माँ आज आप बड़े प्रसन्न हैं, बताइए क्या हुआ। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ लक्ष्मी जी अब भगवान से दूर होने जा रही हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, पति पत्नी में अब वियोग होने जा रहा है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, किस गलती से पति पत्नी में हमेशा वियोग हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, आप सभी लोगों के लिए बड़ी आवश्यक ये सूचना है कि किन गलतियों से घर बर्बाद हो जाते हैं। तो लक्ष्मी जी ने प्यार से विष्णु भगवान से कहा, अरे नारायण आप बड़े खुश हैं, कृपया हमें बताइए कि क्या आज हुआ है। तो
तो नारायण थोड़ा बोल पड़े कि अरे अभी मैं बहुत थका हूँ, बाद में बात करेंगे। तो माँ चुप हो गई। थोड़ी देर बाद विश्राम भोजन इत्यादि के बाद फिर माँ ने पूछ दिया, अरे नारायण बताइए ना क्या हुआ है आज। कहने लगा, अरे तुम लोग तो बस, अरे आज देखो युद्ध हुआ, बड़े अहंकार से ऐसे बोल रहे हैं, सुनिएगा जरा सा, थोड़ी देर हमारी ओर भी सर घुमा लीजिए। अरे इतना तो सच के आते हैं, अब इससे ज़्यादा नहीं सच सकते। हम हाथ जोड़ते हैं, थोड़ा मेरी ओर भी देखा करिए। हाँ, तभी कथा समझ में आएगी। आप दूसरी की ओर देखोगे तो कथा कैसे समझ में आएगी, है ना। फिल्म देखते समय अगर आप पर्दे की ओर नहीं देखोगे तो कैसे पिक्चर समझ में आएगी। तो कुल मिलाकर के लक्ष्मी और नारायण बार बार माँ पूछ रही है, कह रहे भाई छोड़ो ना, मैंने जीत लिया, बहुत आज युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ, बड़े बड़े राक्षस थे, सबको मार दिया। माँ को समझ में आ गया है आज इनके अंदर अहंकार आ गया। भगवान विष्णु जो शांताकारम भुजग सैनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघ वर्णम शुभांगम श्री लक्ष्मीकांतम कमल नयनम, तो कैसे भगवान को, मतलब ऐसा भगवान क्रोधित हो गया महाराज, क्रोधित, थोड़ा अहंकार में भी आ गए। कहने लगे बार बार मत पूछो। माँ ने समझ लिया कभी कभी हो जाता है, बड़े से बड़े लोग भी गलती कर जाते हैं। माँ ने फिर प्यार से पूछा, बार बार मौका दे रही है, अरे बताइए तो। कहने लगे चुप रहो, तुम लोग जो है समझती नहीं हो, थका हूं, युद्ध करके आया हूं, अरे विजयी हुआ हूं, विजयी, थोड़ा शांत रखो। माँ को थोड़ा तकलीफ हो गई कि बार बार मेरे निवेदन के बावजूद ये मेरा अपमान किए जा रहे हैं। और फिर तो वही होता है महाराज, मैं मैके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो, है ना। तो कुछ वैसी ही स्थिति हो गई और अंत में माँ ने कहा ठीक है अपनी घर गृहस्थी संभालो। पत्नियों के पास ही बहुत बड़ा हथियार होता है कि बहुत बोल रहे हो तो मैं जा रही हूँ, पता चल जाएगा आटे दाल का भाव, सुबह से शाम तक रगड़ोगे, दूसरे दिन दौड़ के आओगे कि चलो संभालो, नहीं संभल रहा। तो कुल मिलाकर के माँ जो है अंतर्ध्यान हो गई, वहाँ से चली गई। क्योंकि माँ ने जब इस माँ को दिया था विष्णु भगवान को, तो सावधान, मैंने कथा में बताया था कि कभी इनका अपमान नहीं करना वरना ये चली आएंगी। वो माँ वापस जाके माँ में विलीन हो गई, लक्ष्मी जी वापस माँ में विलीन हो गए, माने मूल माँ में, मूल प्रकृति माँ उसमें विलीन हो गई। इधर शंकर भगवान ने भी वही किया। महादेव, गौरा ने बार बार प्यार से पूछा, महादेव भी उसी तरह बोल पड़े, अरे युद्ध से आए हैं भाई, थके हुए हैं, बहुत बड़ा युद्ध था, बिना किसी पूजा पाठ के अब की बार ऐसे ही जीत गए हम लोग। उनको भी पता चल गया कौन है हम लोग। तो माँ ने कहा अरे अहंकार इनमें इतना, अच्छे लोगों में गलत चीज़, जो लोग पूजा पाठ करते हैं जरा सुन लीजिए मेरी बात, और उन्हें छोटी छोटी बात पर तकलीफ होती है तो खुश होइए। पूछिए क्यों खुश होइए भैया, कहे आप कैसे महाराज जी कह रहे हैं दुख हो तो खुश होइए। अरे भैया इसलिए खुश होइए कि माँ आप पर मेहरबान है और आपके जितने भी बुरे कर्म जाने अनजाने में जो आपसे हुए हैं उसको जल्दी से जल्दी भुगा करके ख़त्म करना चाहती है, जिससे आपका अच्छा दिन शुरू हो सके। इसलिए दुख में प्रसन्न होइए कि हमारा पाप कट रहा है, और सुख में घबरा जाइए हमारा पुण्य कट रहा है। जैसे बैंक में 2-4 करोड़ रुपया रख दीजिए, फिर इसका उसमें से निकाल के खा, दुनिया को जो सिखलाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर भैया मेरे कहलाएगा। मरते मरते कुछ ऐसा कर जाइए कि दुनिया कहे वाह क्या कर गया, वो क्या कर गया। नाम कमाइए, यश कमाइए, दौलत तो बहुत लोगों ने कमाई, कौन उनको याद रखता है महाराज। जो अच्छे काम करते हैं उनको लोग याद रखते हैं, दौलत में जो अच्छा काम करते हैं, जो दान पुण्य, उनको लोग याद रखते हैं। लेकिन जो सिर्फ भोग वासना करते हैं और मर जाते हैं, कौन किसको याद रखता है। लेकिन आप भक्तों की
कथाएं पढ़िए, कितना दुख उठाते हैं जीवन में। मैं इन माताओं को प्रणाम करता हूँ। कहती हैं कि जबकि मध्यम वर्गीय महिलाएं हैं, लेकिन कहती हैं आपको दुख नहीं होने देंगे, आपको भोजन या किसी चीज़ की, आगे बढ़कर खुद कहती हैं आज मुझे दे दो महाराज जी की सेवा, आज मुझे दे दो। आपके इस भाव को मैं प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज सुबह सुबह ही रीता जी पहुँच गई थी, बहुत अच्छा लगा। और उनके साथ अध्यक्ष महोदया भी थी, संभवतः यहाँ हैं, तो वो भी थी, अच्छा लगा। तो कुल मिलाकर के हमारी यहाँ पर जो स्थिति बन रही है वो ऐसी ही है कि हमें नारी शक्ति का सम्मान करना चाहिए। नारी शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। कहते ना, यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ति देवता। जहाँ नारी का सम्मान है उसी घर में भगवान का निवास है। जहाँ स्त्री का ही सम्मान नहीं है, चाहे वो माँ रूप में हो, बहन रूप में हो, पत्नी, वहाँ देवी देवता नहीं रहते। तो मित्रों, आइए अब जरा हम उस कथा में प्रवेश करें, क्योंकि शुंभ निशुंभ तो मारे गए महाराज। अब हम लोग देख रहे हैं कि महादेव ने भी वही गलती कर दी। अंत में गौरा को भी क्रोध आ गया और गौरा भी वहां से अंतर ध्यान हो गई। अब महादेव कहते ना, शिव भी बिना शक्ति के, शक्ति कौन? ये मातृशक्ति। कहते ना, पति बिना पत्नी के अधूरा है महाराज, अधूरा है। किसी भी पति को ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि वो कमा रहा है। कोई कोई पति कह देते हैं अरे मेरा पैसा है ना, मुझसे पूछ करके क्यों नहीं किया। मैं उन पतियों से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, जरूर आपने कमाया है, लेकिन साथ किसने दिया ये मत भूलिए। अगर ये आपकी घर गृहस्थी को रात दिन नहीं संभाले रहती महाराज, तो आप निश्चिंत होकर बाहर काम नहीं कर पाते और ये पैसा नहीं कमा पाते। तो फिर ये पैसा अकेले आपका कैसे हो गया? ये दोनों का बराबर का है। अकेले आपने नहीं कमाया, इस भ्रम को निकाल दीजिए। घर ये चलाती हैं तो आप बाहर निश्चिंत होकर अपनी पूरी बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल कर पाते हैं और फिर आप कमाते हैं महाराज। तो जितना हक आपका है उस पैसे पर, उतना ही हक इनका भी है। वरना आप कहेंगे पैसा हमारा है तो इनको कहते देर नहीं लगेगी, और पुरुष कहेंगे महाराज क्या कर रहे हो, घर घर में लड़ाई शुरू हो जाएगी। हाँ, इनको भी कहते देर नहीं लगेगी, ठीक है फिर खाना हमने बनाया है, फिर हम खाएंगे, तुम बैठो। पुरुष घबरा रहे होंगे, महाराज जी कौन सी क्रांति छेड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक दूसरे का सम्मान करिए महाराज। अब शिव भी शक्ति से हीन जब हो गए तो वो शिव शिव नहीं रह गए, सब हो गए, सब सब। शक्ति से हीन शिव भी सब हो जाता है। दोनों विक्षिप्त हो गए, विष्णु और शिव। ब्रह्मा को पता चला, कहे ये क्या अनर्थ हो गया। मैया ने समझाया था अपमान नहीं करना, वरना फिर तो मैके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। और उसमें एक लाइन और जोड़ लीजिए, जो करना हो कर लियो, हम नहीं आएंगे। ठीक है, देखिए कुछ महिलाएं बड़ी क्रांतिकारी विचारधारा की हों, कह रहे हाँ बिल्कुल सही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। हाँ तो हाँ बड़े हाँ ठीक है महाराज जी, ठीक है। हाँ, आज आपके दाल में थोड़ी घी भी हम लोग डाल देंगे, बहुत अच्छी बात आप करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्मा जी कह रही क्या कर डाले ये लोग, अब वो कैसे मानेंगी। तो सारे देवताओं को बुलाया, दक्ष प्रजापति को भी बुलाया और कहने लगे हे दक्ष, उनके पुत्र थे ब्रह्मा के दक्ष, माँ के बड़े भक्त थे। कहने लगे हिमालय पे जाओ, माँ को प्रसन्न करो, बहुत इसके पहले कि देर ना हो जाए। देखिए किसी रिश्ते से इतनी दूरी मत बना लीजिए कि उसके आपके बिना उसे रहने की आदत पड़ जाए। इतनी भी दूरी मत बना लीजिएगा कि आपके बिना उसे रहने की आदत पड़ जाए। शुरू शुरू में उसे आपकी तकलीफ होगी, धीरे धीरे अगर कहीं आदत पड़ गई तो फिर आप उसकी ज़रूरत से बाहर हो जाएंगे। इसलिए रिश्तों में इतना तनाव मत लाइए कि एक दूसरे के बिना रहने की आदत पड़ जाए। रिश्ता टूटे उसके पहले आगे बढ़कर उसे संभाल लीजिए, संभाल लीजिए, संभाल लीजिए।
जैसे मोतियों की माला टूट जाए तो फेंक नहीं दिया जाता, उसको बटोर के फिर से नए धागे में पिरो लिया जाता है। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। और कहते हैं कि सगे संबंधी जितने भी आपके हैं, एक तो बोलिए बड़ा सोच समझ कर, क्योंकि हाथ का घाव आदमी थोड़े दिन में भूल जाता है, हाथ से मारिए भूल जाएगा, लेकिन जबान का दिया हुआ घाव बहुत दिनों तक भूल नहीं पाता इंसान। इसलिए जबान संभाल के बोलिए, 100 बार सोचिए तो एक बार बोलिए। बोलिए ऐसा जो सामने वाले के चेहरे पे मुस्कुराहट ला दे। ये मत बोलिए कि मुंह बना के कहे कहाँ सुबह सुबह इनसे दर्शन मिल गया। अरे व्यक्तित्व तो ऐसा रखिए कि आपसे मिलने के लिए कहें अरे चलो, उनके पास चल करके शांति भी आएगी और आनंद भी आएगा। ऐसा व्यक्तित्व बनाइए अपना। कुल मिलाकर दक्ष प्रजापति ने आराधना शुरू कर दी और माँ को आराधना करने लगे और कहने लगे, माई सबसे बड़ी है तू। आवाज़ किसी की भी हो, महिला की हो या पुरुष की, संगीत में भाव क्रिएट होना चाहिए। मेरा उद्देश्य भाव को बताना होता है कि दक्ष ने क्या सोचा होगा उस समय। आवाज़ भले स्त्री की हो, लेकिन दक्ष ने सोचा क्या होगा, वो भाव इस गाने से मैं आपके सामने ले आना चाहता हूँ। माई सबसे बड़ी है तू। तेरा जलवा चारों ओर दिखाई देता है। जिनको नृत्य करने की इच्छा हो कर सकते हैं, जिनको नृत्य करने की इच्छा हो। तेरा जलवा चारों ओर दिखाई। दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, काल विनाशिनी काली जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय। दुर्गति